नमस्ते दोस्तों। जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लोक स्वच्छता एवं प्रबंधन पदाधिकारी के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के ऑब्जेक्टिव सेट नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले 2 सेट ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से दिया जा चुका है। अगले सप्ताह से यूनिट वाइज क्लास लेने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरा मेहनत सफल हो सके। तो आज हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 3 को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा समाधान है? ए में है पुनः चक्रण, बी में है अवशिष्ट को दफनाकर, सी में है अवशिष्ट को जलाकर और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पुनः चक्रण। इसका आंसर हो जाएगा पुनः चक्रण, क्योंकि गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा उपाय जो है सो रिसाइकलिंग यानी कि पुनर्चक्रण है। गैर बायोडिग्रेडेबल को दफनाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जलाने से अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण देता है, तो इसलिए इसका सही विकल्प है पुनर्चक्रण। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न सूची में ठोस अपशिष्ट के स्रोतों की पहचान कीजिए। 1 है आवासीय क्षेत्र, 2 में है महासागर, 3 है संस्थागत क्षेत्र, 4 है कृषि और 5 है तूफानी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है, यानी कि इसमें से आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसमें आवासीय क्षेत्र होगा ही, संस्थागत क्षेत्र हो जाएगा और कृषि हो जाएगा, यानी कि इसका विकल्प हो जाएगा 1 2 3 1 3 4, यानी कि 1 में है आवासीय क्षेत्र, 3 में है संस्थागत क्षेत्र और 4 में है कृषि। तो इसका विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि ठोस अवशिष्ट का मुख्य क्षेत्र जो होता है वह आवासीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, निर्माण एवं विध्वंस क्षेत्र और कृषि क्षेत्र आता है। तो इसलिए इसका विकल्प ए सही है। तीसरा क्वेश्चन है, किस प्रकार के अवशिष्ट को खतरनाक अवशिष्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ए में है रासायनिक, बी में है गृहस्थ, सी में है व्यावसायिक और डी में है कृषि संबंधी। तो इसमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक अवशिष्ट के रूप में जो है सो रासायनिक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से जो आमतौर पर सूखे मल मिट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? ए में है नाइट्रोजन, बी में है सल्फर, सी में है कैल्शियम और डी में है फॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो मल मिट्टी औद्योगिक या शोधन प्रक्रिया से बचा हुआ एक अवशिष्ट पदार्थ अर्ध ठोस निलंबित उत्पाद है। आमतौर पर सूखे मल में जो है सो कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगर हम इसके देखें केमिकल पोजीशन को, तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा 36.7% है, ऑक्सीजन 16.3% है, नाइट्रोजन 0.17% है, फॉस्फोरस 11.8% है, कैल्शियम जो है सो 13.1% है। सो सबसे ज़्यादा सूखे मल मिट्टी में जो है सो क्या होगा? कैल्शियम होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कैल्शियम। अगर तरल मल में रहे तो तरल मल में जो है सो कुल नाइट्रोजन और फास्फोरस सर्वाधिक रहता है, कुल नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। तो अगर तरल मल रहेगा तब उसमें नाइट्रोजन होगा, अगर सूखे मल मिट्टी रहेगा तो उसमें दिए गए विकल्प में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार एवं निस्तारण का प्रकार है? ए में है सिक्योर्ड लैंड फिलिंग, भूमि में दबाना, बी में है इंसिनेरेशन यानी कि भस्मीकरण, सी में है रिसाइकलिंग पुनः चक्रण और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी विधियों से जो है ई वेस्ट का सुरक्षित उपचार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है? तो ए में है गोबर,
बी में है पौधों की पत्तियां, सी में है खाद्य पदार्थ और डी में है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक जो है सो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होता। प्लास्टिक, लोहा, शीशा इत्यादि पदार्थ अक्षयकारी प्रदूषण है जो जीवाणुओं के द्वारा नष्ट नहीं होता। अगला क्वेश्चन 7वां है, यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है सो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो इसको याद रखेंगे, यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना जो है सो 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है केन्या की राजधानी नैरोबी में है। अगला क्वेश्चन है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए है वाशिंगटन, बी है जेनेवा, सी है रियो डी जेनेरियो और डी है ब्यूनस आयर्स। तो इसका पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है सो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यह पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। ये आपको जीके वाले पोर्शन में भी, जीके यानी कि फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गीले कचरे को खाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ए में है भस्मीकरण, बी में है संरक्षण, सी में है चयापचय और डी में है कंपोस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपोस्टिंग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कचरे को बदलने की प्रक्रिया में, तो ये इसमें से सभी विकल्प है, लेकिन ये जो है इसका आंसर कंपोस्टिंग होगा। भस्मीकरण कहते हैं आग में जलाकर जो है। दूसरा, संरक्षण से तात्पर्य है अगली पीढ़ी के लिए वस्तुओं को या संसाधनों को बचाकर रखना। चयापचय या उपापचय से अर्थ यह रासायनिक अभिक्रिया है जो भोजन को ऊर्जा में बदलता है। कंपोस्टिंग जो खाद बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 11वां क्वेश्चन है, मीना माता रोग उत्पन्न होता है। ए वायुमंडल में आर्सेनिक से, बी पीने के पानी में फ्लोराइड से, सी पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से और डी जल में तेल के फैलने से। तो इसका आंसर हो जाएगा पीने के पानी में पारायुक्त प्रदूषक से, यानी कि मीना माता रोग जो है सो जल से संबंधित रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस है? ए में है CO2, बी में है CH4, सी में है N2 और डी में है NO। तो बायोगैस जो है सो ये CH4। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है। ए है अकार्बनिक फॉस्फेट, बी है कार्बनिक पदार्थ, सी है शैवाल और डी है जीवाणु। तो इसका आंसर होगा जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली है अकार्बनिक फॉस्फेट। अब अगला क्वेश्चन है, कणकीय पदार्थ में उपस्थित होता है ठोस कण, तरल कण दोनों, यानी कि ठोस कण और तरल कण दोनों, और डी में है सिर्फ गैस। तो कणकीय पदार्थ में ठोस कण और तरल कण दोनों होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों। अगला क्वेश्चन है, जल स्रोतों में मल जल गिराने से मछलियां मर जाती है क्योंकि, यानी कि जल में, नदियों में मल जल गिराने से मछलियां मर जाती है। इसका कारण है मछलियों को घुलित ऑक्सीजन के लिए प्रतियोगिता होती है, यानी कि जल में जो है सो ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी नदी में अधिक मात्रा में मल जल डाल दिया जाए तो उसकी जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या होगी? तो उसकी जैविक ऑक्सीजन की मांग जो है सो बढ़ेगी। इस पर चर्चा पिछले मॉडल सेट में भी हमने किया था। अगला क्वेश्चन है, जापान का मीनामाटा खाड़ी में कौन सा जंतु है जो मीनामाटा रोग से बचा हुआ रहता है? ए में है सूअर, बी में है खरगोश, सी में है कुत्ता और डी में है बिल्ली। तो इसका आंसर होगा खरगोश, क्योंकि मीनामाटा रोग ऊपर भी हमने अभी देखा है। मीनामाटा रोग जो है सो जल से संबंधित है, यानी कि
जलीय मछली को खाने वाले जंतुओं या जीव जंतुओं को होता है। तो इसमें खरगोश जो है सो शाकाहारी प्राणी है, इसलिए इसको जो है सो ये रोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का नकारात्मक पक्ष है। यानी कि खरपतवार नाशक के रूप में डीडीटी का नकारात्मक पक्ष है। ए में है कुछ समय बाद यह अप्रभावी हो जाता है। बी में है अन्यों की अपेक्षा यह कम प्रभावी है। सी में है प्रकृति में इसका अपघटन आसानी से नहीं होता है। और डी में है इसकी ऊंची कीमत है। तो इसका आंसर सी होगा, प्रकृति में इसका अपघटन जो है सो आसानी से नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। ए में है जंतु पल्लवक, बी में है मछलियाँ, सी में है जीवाणु और डी में है उपर्युक्त सभी। तो वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होता है जीवाणु। अगला क्वेश्चन में, भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैस है। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बी में है अमोनिया और हाइड्रोजन, सी में है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन और डी में है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 आपका है, जैविक खाद बनाई जाती है। ए में है घरेलू कचरे से, बी में है कृषि अपशिष्ट से, सी में है दोनों से और डी में है कोई नहीं। तो जैविक खाद जो बनाई जाती है वह घरेलू कचरे और कृषि अपशिष्ट दोनों से बनाई जाती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पुनः चक्रण किस प्रकार के अपशिष्ट हेतु उत्तम उपचार है। ए में है धात्विक अवशिष्ट, बी में है चिकित्सीय अवशिष्ट, सी में है कृषि अवशिष्ट और डी में है घरेलू अवशिष्ट। तो पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग करके, तो इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा धात्विक अवशिष्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन है, जैव चिकित्सीय अवशिष्ट के निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक उपयुक्त है। जैव चिकित्सीय यानी कि मेडिकल वाले जो वस्तु हैं उसके निस्तारण हेतु कौन सी तकनीक ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसमें ए में है भूमि भराव, बी में है भस्मीकरण, सी में है पुनर्चक्रण और डी में है जल में निस्तारण। तो इसको जो है भूमि भराव यानी कि जमीन खोद के इसको जो है सो गाड़ दिया जाता है, तो सबसे उपयुक्त इसमें भूमि भराव है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में से कौन सा कथन सत्य है। तो यह शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का संयुक्त कार्यक्रम है, यह सही है। इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, यह भी सही है। और इसका लक्ष्य था अक्टूबर 2019 तक भारत देश को स्वच्छ बनाना। तो इसमें तीनों विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं आने वाला कचरा, यानी कि जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आएगा। तो जैसे अस्पताल का कचरा, यह जो है सो जीव चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। नर्सिंग होम का कचरा, यह भी जो है सो जीव चिकित्सा के अंतर्गत आएगा। ब्लड बैंक का कचरा, ये भी आएगा। औद्योगिक इकाई, तो औद्योगिक उत्पाद जो होगा वो जीव चिकित्सा अपशिष्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये आज का मॉडल सेट 3 था। अगले दिन हम मॉडल सेट 4 डालेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे मेरा मेहनत जो कर रहे हैं वह सफल हो। साथ ही आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित लाइक कमेंट भी लिखें, जिससे हम जान सकें कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।